हाँ जी। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है निधि सहगल और मैं एक लेखिका, कवित्री और संपादक हूँ और साथ ही शब्दांचल मंच की संचालिका भी हूँ। आज शब्दांचल के इस काव्य समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे जो 4 अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मेरी जो सहयोगी मेजबान हैं, अंकिता बाहेती जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। जो दर्शकगण हमसे जुड़ रहे हैं या यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको सुनने के लिए, हम सबको यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सबको शब्दांचल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शब्दांचल फेसबुक समूह आज से 2 वर्ष पूर्व 8 मार्च 2020 को अपने स्वरूप में आया था और जो शब्दांचल जिस अगर मैं पूरे समूह की बात करूँ तो वो जून में उसको 4 साल पूरे हो जाएंगे और शब्दांचल का जो हमारा ये फेसबुक का समूह है, इसको इसी मार्च में 2 साल पूरे हुए हैं। तो ये एक छोटी सी शुरुआत हमने करी थी, एक प्रयास शुरू किया था साहित्य सेवा में और इसके लिए जो हमारे एडमिन हैं नमन खंडेलवाल जी, उनके सहयोग और मार्गदर्शन से और हमारी टीम की जो मेहनत है और जो रचनात्मकता है, उसने इस समूह का विकास किया। पर सबसे बड़ा श्रेय हमारे ग्रुप के मेंबर्स का है, जिनके लेखन ने और जिनके जो सुंदर लेखन है और जो सुंदर प्रस्तुतियाँ वो देते हैं, जिससे कि हमारी टीम को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो मैं दिल से बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपना स्नेह, अपना प्यार हमसे बनाए रखें और शब्दांचल को आगे बढ़ाते रहें, जो इस मुकाम पर आपने पहुँचाया है। इसके लिए मैं शब्दांचल के लिए अपनी कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ कि लेकर एक उम्मीद भरा कल, हाथों में हाथ थामे, बढ़ते चले गए हर पल, कड़ियाँ जुड़ी बन गया काफिला। कड़ियाँ जुड़ी बन गया काफिला, तारों भरे आसमान सा सजता गया शब्दांचल। तारों भरे आसमान सा सजता गया शब्दांचल। तो आप सबके साथ के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच अपनी सहयोगी अंकिता जी को सौंपती हूँ। स्वागत है अंकिता जी आपका। नेक धन्यवाद निधि जी। और मंच पे उपस्थित हमारे इतने प्यारे जो हमारे आज अतिथिगण जुड़े हैं, जिनको हम सुनेंगे, उनकी बहुत ही उम्दा रचनाएं होती हैं। हम सभी जानते हैं, पढ़ते आए हैं उन्हें, आज उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ये विदित है, हम सरस्वती माँ के ही बालक हैं, तो उनके आराधना के बिना हम किसी भी चीज का शुभारंभ नहीं करते। तो आज ये हमारी पहली काव्य गोष्ठी है, तो इसी के शुभारंभ के लिए मैं निधि जी आपको आवाज देती हूँ कि आप सरस्वती वंदना करें और फिर हम इस गोष्ठी का आरंभ करें। निधि जी। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए काव्य गोष्ठी को शुरू करती हूँ। हे ज्ञानदा, हे ध्यान की, हे ज्ञानदा, हे ध्यान की, माँ तुम ही तो हो जान की, विद्या का भंडार तुम में, विद्या का भंडार तुम में हो दक्षिका, वीणा ज्ञान की। हे अक्षरा विंदेश्वरी, हे अक्षरा विंदेश्वरी, हंस पर सुशोभिता माँ रणेश्वरी, तिमिर से व्याप्त इस जगत को प्रकाशमय करो माँ बागेश्वरी। तिमिर से व्याप्त इस जगत को प्रकाशमय करो माँ बागेश्वरी। हे शारदा, हे भारती, हे शारदा, हे भारती, वीणा को सुरों से निखारती, श्वेतांबर धारित किए शांत सी छवि को लिए, श्वेतांबर धारित किए शांत सी छवि को लिए, निर्मल पलाश आसन धारती, हे ज्ञानदा, हे ध्यान की। हे सरस्वती, हे चंद्रिका, हे सरस्वती, हे चंद्रिका,
मुझ दीन पर कृपा दिखा, बुद्धि को प्रखर करो, बुद्धि को प्रखर करो। वीणा में बसो हे अंबिका, हे वीणा वाणी, हे वीणा वाणी, हे निरंजना। नित करूं मैं तुम्हारी वंदना, नतमस्तक समक्ष तुम्हारे माँ, नतमस्तक समक्ष तुम्हारे माँ। सदैव रखो आशीष हे हंसासना, सदैव रखो आशीष हे हंसासना। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी। अब आप जी कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। जी, बहुत ही अप्रतिम श्रद्धांजलि दी आपने माँ सरस्वती को। और इसी के साथ मैं अपने सबसे पहले अतिथि के बारे में, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर मलय कुमार झा। ये मध्य प्रदेश से हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं और शौकिया तौर पे साहित्यिक सृजन से जुड़े हुए हैं। कविता, कहानी, लघु नाटिका जैसी सभी विधाओं में इनकी रचनाएं उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। उनका एक साझा संग्रह आ चुका है, कुछ सीप कुछ मोती, और 2 एकल काव्य संग्रह आ चुके हैं, लम्हों के परछाई और शब्दों के यायावर। साथ ही 10 साझा संग्रह में ये सह लेखक के तौर पे काम कर चुके हैं। तो इन्हें 2 पंक्तियों के साथ मैं इनको आवाज देती हूँ कि आने वाली पीढ़ी को बढ़ा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाकर बढ़ा रहे हैं देश की आन, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाकर बढ़ा रहे हैं देश की आन, शब्दों को भावनाओं से पिरोना है इनकी पहचान। डॉक्टर मलय कुमार झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी। 2 मेरी रचनाएं हैं जिसको मुझे यहाँ सुनाना है। तो सबसे पहले मैं जो छोटी वाली रचना है उसे मैं सुना देता हूँ। स्वागत है। मिलना जुलना घटा रहे हो, मिलना जुलना घटा रहे हो, क्यों दूरियों को बढ़ा रहे हो। तकरीबन आजकल हर कोई सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। मिलना जुलना घटा रहे हो, क्यों दूरियों को बढ़ा रहे हो, रह जाओगे बिल्कुल ही तन्हा, रह जाओगे बिल्कुल ही तन्हा, दरवाजा क्यों लगा रहे हो। दीवारें तुमसे कुछ ना कहेंगी, दीवारें तुमसे कुछ ना कहेगी, दीवारों को क्या सुना रहे हो। मिलना जुलना घटा रहे हो, क्यों दूरियों को बढ़ा रहे हो। होठों से जो तुम कह सके ना, होठों से जो तुम कह सके ना, आंखों से उसको सुना रहे हो। होठों से जो तुम कह सके ना, आंखों से उसको सुना रहे हो। मुझको तो तुम समझ सके ना, मुझको तो तुम समझ सके ना, दिल को अब क्यों मना रहे हो, दिल को अब क्यों मना रहे हो। मिलना जुलना घटा रहे हो, क्यों दूरियों को बढ़ा रहे हो। ये एक गजल जो कि मैंने बहर पे लिखी थी। अमूमन मैं बहर पे लिखता नहीं, और अपनी भावनाओं को बहर में बांधना मुझे कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है, इसलिए कविता के शक्ल में मैं गजल लिख देता हूँ। गजल एक्चुअली वो होती नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई कसम खाई कि मैं गजल लिखूंगा ही नहीं। तो कभी कभी मैं गजल भी कोशिश करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो बहुत रेस्ट्रेन का काम है, बहुत उसमें रोक करके रखना पड़ता है। और जैसे कविता में फ्लो आता है वैसे इसमें नहीं आ पाता है, या फिर जो इसके अभ्यस्त हो चुके हैं, जैसे नौशाद भाई थे, इनके अभ्यस्त हो चुके हैं, वो तो बड़े धड़ल्ले से लिख लेते थे, जैसे मैं कविता लिखता हूँ वैसे लिख दिया करते थे। मेरी दूसरी रचना ये थोड़ी सी बड़ी है उससे, लेकिन आप सब ने, मुझे लगता है कि जिंदगी में आजकल तो जमाना इंटरनेट का है, मोबाइल है, मैसेज है, तो खत कहाँ लिखता है। आप लोग जरा सोच के बताइएगा कि आपने पहली बार और आखिरी बार खत कब लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा था तो किसको लिखा था। आपको सोचना पड़ेगा कि अरे खत मैंने लिखा भी था क्या।
जो नए जनरेशन है उनमें तो लगता नहीं है कि खत लिखने की परंपरा उनको पता भी होगी, लेकिन हम लोग के जमाने में हुआ करता था कि खत पोस्ट नहीं भी करना होता था तो भी बहुत वक्त दिया करते थे खत लिखने में, और लिख लिया करते थे, पढ़ लिया करते थे, छुपा दिया करते थे या फाड़ दिया करते थे। तो जिंदगी का पहला खत हमेशा बड़ा रोमानी होता है। आप जाहिर है कि मम्मी पापा को पहला खत आप उस हिसाब से नहीं लिखते हैं जो आपको याद रहे सब दिन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर अपना पहला खत किसी को लिखता है और वो लंबे समय तक याद रहता है तो कुछ खास बात होगी उस खत में। मैं अपने पहले खत के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। हर्फ हर्फ में धड़कता है अब भी दिल मेरा, हर्फ हर्फ में धड़कता है अब भी दिल मेरा, जब हाथ में उठाता वो पहला खत मेरा। हर्फ हर्फ में धड़कता है अब भी दिल मेरा, जब हाथ में उठाता वो पहला खत मेरा। एक डर था, एक जुनून भी बयां ए दिल का, एक डर था, एक जुनून भी बयां ए दिल का, दिल का हाल बताता वो पहला खत मेरा, दिल का हाल बताता वो पहला खत मेरा। मेरे अल्फाजों से झांकती तस्वीर तुम्हारी, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह खत किसके लिए था। मेरे अल्फाजों से झांकती तस्वीर तुम्हारी, मोहब्बत ही गुनगुनाता वो पहला खत मेरा, मोहब्बत ही गुनगुनाता वो पहला खत मेरा। छत पर कपड़े पसारने दोपहर में तेरा आना, छत पर कपड़े पसारने दोपहर में तेरा आना, नजर मिलना बताता वो पहला खत मेरा, नजर मिलना बताता वो पहला खत मेरा। जाने कितनी रातें जग कर गुजारी लिखने में। अब आप समझ सकते हैं कि अगर टीनेजर का खत है तो ऑब्वियसली रात में ही वो लिखेगा। जाने कितनी रातें जगकर गुजारी लिखने में, रात भर चिराग जलाता वो पहला खत मेरा, रात भर चिराग जलाता वो पहला खत मेरा। चांद से कुछ लफ्ज लिए कुछ नदी झीलों से, चांद से कुछ लफ्ज लिए कुछ नदी झीलों से, फिर सितारों से जगमगाता वो पहला खत मेरा, फिर सितारों से जगमगाता वो पहला खत मेरा। प्रेम के मोती से भर दिया, प्रेम के मोती से भर दिया अक्षर दर अक्षर, प्रेम के मोती से भर दिया अक्षर दर अक्षर। आईनाए इश्क दिखाता वो पहला खत मेरा, आईनाए इश्क दिखाता वो पहला खत मेरा। पर इस दिल को इतनी हिम्मत कभी हुई ही नहीं, पर इस दिल को इतनी हिम्मत कभी हुई ही नहीं, तुम्हें कभी भेज पाता वो पहला खत मेरा, तुम्हें कभी भेज पाता वो पहला खत मेरा। जिंदगी खफा थी मलय हम तुम दूर हो गए, जिंदगी खफा थी मलय हम तुम दूर हो गए। अब है जख्म सहलाता वो पहला खत मेरा, अब है जख्म सहलाता वो पहला खत मेरा। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार गजलें आपकी दोनों जी, बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं ये बताना चाह रही थी कि हमारे साथ काफी सारे दर्शक और श्रोतागण जुड़े हुए हैं जो आपकी रचनाओं को बहुत सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और एक ने कहा है कि हाँ, हमने तो बहुत खत लिखे हैं, अपना वो पहला खत तो सभी को बहुत याद है, बिल्कुल याद रहता है। हाँ, बहुत बिल्कुल। सुंदर रचना है आपकी। इसी के साथ हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। निधि जी जी, हमारी जो दूसरी अतिथि हैं वो बड़ी ही जाना पहचाना सा नाम है, आप सभी उनको जानते हैं, मोनिका कपूर जी। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और मोनिका जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो एक लेखिका, कवित्री तो है ही, साथ ही एक संपादिका और चित्रकार भी हैं। ये फरीदाबाद की रहने वाली हैं। इनके लिए रंग और शब्द ही इनका जीवन है, किंतु ये अपने परिवार के प्रति भी पूर्णतः समर्पित है। लेखन और परिवार के बीच एक अच्छा तालमेल बिठाकर ये अपनी लेखन यात्रा में इन्होंने अपना एक जाना-पहचाना नाम बनाया है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। मोनिका जी के जीवन को देखते हुए मैं ये पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि मंजिलें यदि ओझल हों, तो भी कोई बात नहीं, राहें तो अपनी हैं, इन्हें ठुकराओ नहीं। चलते रहने से मंजिलें भी मिल जाएँगी कभी, रुकने से कहाँ बनती हैं बातें, ज़रा चलो तो सही। आपका वाह। बहुत-बहुत स्वागत है मोनिका जी। निधि मोनिका जी के बारे में एक बहुत बात बहुत नहीं बोली आभार। कि ये मैकेनिकल हाँ इंजीनियर जी, भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैकेनिकल इंजीनियर भी है। केमिकल, मैकेनिकल नहीं, केमिकल सर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। केमिकल केमिकल, इंजीनियर। अच्छा ओके, केमिकल इंजीनियर। हाँ जी। जी सर। और पर इन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, तो इसीलिए इन्होंने फैमिली को चुना, इस जॉब को छोड़ा, और लेकिन लेखन से जुड़ने का इनकी शुरू से ही इनका मोटिव था कि मुझे कुछ लिखना है, अपना अपना इसमें बनाना है मुकाम, तो ये आज अपना हासिल कर चुके हैं मुकाम। मोनिका जी। थैंक यू निधि, और इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन के लिए तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत मन से आभार। और शुरू करने से पहले आज यहाँ पे जो इतने खूबसूरत लोग मेरे आसपास बैठे हैं, तो मैं उनके लिए दो ही पंक्ति बोलना चाहूँ कि तारुफ मेरा निधि ने कराया, पर तारुफ कराऊं तुमसे क्या अपने वजूद का, तारुफ कराऊं तुमसे क्या अपने वजूद का, एक अदना सी हस्ती हूँ इस महफिल में नायाबों की। तो ये नायाबों की महफिल है आज, उसमें बहुत छोटी सी हस्ती हूँ। कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों के मतलब जिसे कहते हैं कुछ कहने की कोशिश करूंगी, शायद आप लोगों के दिल को छू पाऊं। तो अपनी पहली कविता लेके आई हूँ, इश्क बनारस सा। अरे वाह। जी। तो अडिग पत्थर 80 घाट का। सर आपने माहौल रुमानी कर ही दिया, तो एक छोटी सी कविता मैं भी लेके आ रही हूँ इस पे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इश्क बनारस। जी, बिल्कुल। तू अडिग पत्थर 80 घाट का, मैं तुझे छू जाने वाली जल की धारा, मैं विकल विचलित लहरों सी हूँ पी, तू मुझे शांत करता हुआ गंभीर किनारा, तू घाट की स्वर्णिम शाम सा है, मैं काशी की गलियों के सवेरे जैसी, मैं बारिश के बाद की सौंधी खुशबू, तेरी महक है कुल्हड़ के चाय के जैसी, वाह वाह। तेरा रंग नुक्कड़ के पान सा, तेरा रंग नुक्कड़ के पान सा, मैं दशाश्वमेध की संध्या आरती, तू भक्ति रस काशी घाट का, मैं हूँ रेहड़ी के चटपटे चाट सी, वाह। मंदिर के प्रांगण का बरगद है तू, मैं उसके गिर्द बंधा रक्षा धागा, तू सार है जीवन मरण का जैसे, मैं जैसे मणिकर्णिका की गाथा, मैं जल में तैरते जलते दीपों सी हूँ, मैं जल में तैरते जलते दीपों से हूँ, और तू इन्हें लहराता बहाव सा है। क्या बात। मैं अंधियारे की वो पीतल सी रोशनी, मैं अंधियारे की वो पीतल सी रोशनी, तू सुनहरी पावन अलाव सा है। मैं सपनों को समेटे हुए हूँ एक परिधि में, मैं सपनों को समेटे हुए एक परिधि सी, तू मुझे मुझसे मिलाता एक व्यास सा है। बनारस नगरी जैसा है नेह अपना, बनारस नगरी जैसा नवीन नवल है और कुछ इतिहास सा है, कुछ नवीन नवल और कुछ इतिहास सा है। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पूरा बनारस आपने अपनी एक इस कविता में हमें घुमा दिया। चाय, चाट, कुल्हड़ सबकी महक आ गई हमें। बहुत ही सुंदर। मतलब आपकी कविता सुनकर तो बनारस जाने का मन हुआ है हमारा। बहुत ही सुंदर। मैथमेटिक्स भी है आपकी कविता में, मैथमेटिक्स भी है, परिधि भी और व्यास हाँ भी। जी, परिधि भी और व्यास भी। जी।
जी जी, मोनिका जी बहुत सुंदर आपने ये कविता सुनाई। बहुत बहुत अपनी आभार दूसरी सबका। रचना कौन-सी पेश करेंगे आप? जी, दूसरी रचना है, कभी जिंदगी से बातचीत करने बैठ जाते हैं ना, तो बहुत सी चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि जिंदगी तो हम सबसे रोज मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, तो जब मिल जाती है तो हम क्या बोलते हैं। उसी पे ये एक छोटी सी कविता है, तुझसे मिलेंगे जिंदगी। जी, स्वागत है। एक दिन जिएंगे जिंदगी, एक दिन जिएंगे जिंदगी, तुझसे मिलेंगे जिंदगी। हाँ, एक अदना से मोड़ पर, सिर पर मोहब्बत ओढ़कर, तू थाम लेना हाथ बस, तू थाम लेना हाथ बस, तू चल भी पड़ना साथ बस। सागर की गीली रेत पर, इन आंखों के संकेत पर, लिख देंगे तेरे साथ हम, इन बात की एक बात हम। मेरा नाम तेरे नाम पर, मेरा नाम तेरे नाम पर, और तू तकल्लुफ छोड़कर जरा सा नजर को झुका के फिर देगी मेरे गाने पे सिर। फिर हम लिखेंगे साथ में, फिर हम लिखेंगे साथ में, नैनों की इस बरसात में, वो खत अधूरा जो रह गया, किसी बात पूरा ना हो सका। फिर तोड़ के हर रवायतें करे एक दूजे से शिकायतें, तोड़ के हर रिवायतें करे एक दूजे से शिकायतें। बस होना ना नाराज तू, और करना ना एतराज तू। जी भी लेंगे जिंदगी, गम पी भी लेंगे जिंदगी। बस मेरे हाथों की लकीरों में, मेरे ख्याल के जजीरों में, तू छोड़ जाना पता तेरा, तू छोड़ जाना वाह पता तेरा। तुझे ढूंढना, तुझे ढूंढना ना हो एक सजा, फिर हम तेरे हो जाएंगे, शायद तुझे जी पाएंगे, शायद तुझे जी पाएंगे। वाह, बहुत ही क्या बात, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत खूब। बहुत बहुत ही बहुत प्यारी। बहुत आभार। बेहद और खूबसूरत रचनाएं आप, दोनों ही रचनाएं बहुत ही जो खूबसूरत पंक्तियां हैं। हैं, आपकी ये जो पंक्तियां, और होना ना नाराज तू, और करना ना ऐतराज तू, तुझे जी भी लेंगे जिंदगी, गम पी भी लेंगे जिंदगी, दिल ले गई मेरा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने पंक्तियां बोली। तो मोनिका जी, आपने आपने अपनी दोनों बहुत ही खूबसूरत रचनाएं हम सबको सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकिता जी, आप अम, अंकिता, आप अनम्यूट कीजिए। जी, क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी अगली जो गेस्ट हैं उनको आवाज देती हूँ। शशि लाहौटी जी, ये कोलकाता से हैं। इनका कहना है कि मन के भाव को वो कागज पे उतारने का शौक रखती है। सन्मार्ग, प्रभात खबर, काव्य रंगोली आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कई साझा संकलनों में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अपनी रचना मेरे मन के मोदी मेरी कलम से के लिए इनको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से धन्यवाद पत्र प्राप्त हुआ है। साथ ही इंटरनेशनल वुमेन डे पे जी बिजनेस चैनल के लिए लिखी गई कविता एमडी अनिल सिंघवी द्वारा चैनल पे चलाई गई थी। और हाल ही में कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए बोली गई कविता फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री द्वारा ट्वीट की गई है, जिन्हें लोग बहुत ही सराह रहे हैं। तो इनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हर किसी को करती हैं ये प्रेरित, हर किसी को करती हैं ये प्रेरित है सबका मान, हर किसी को करती हैं ये प्रेरित है सबका मान। प्रधानमंत्री हो टीवी या फिल्म निर्देशक, सब कर रहे हैं इनके गुणगान। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी रचनाओं से हमें सराबोर कर दीजिए। बहुत बहुत आभार अंकिता जी आपका। मंच को नमन करती हूँ, इतने सुंदर शब्दों से मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। और सभी उपस्थित लोगों को भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं मंच के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी कि नाम में जिसके आंचल आता, शब्दांचल, तो नाम में जिसके आंचल आता, ममता का एहसास कराता, शब्दांचल से मुझे बेहद प्यार, करती हूँ मैं इसका बहुत आभार, करती हूँ इसका मैं बहुत आभार। और अब मैं अपनी रचना सुनाने जा रही हूँ। तो मेरी पहली रचना है, उसका शीर्षक है वह पुरुष है।
कि एक पुरुष को क्या क्या जीवन में सहन करना पड़ता है या उसको भी कितना त्याग और बलिदान करना पड़ता है, उसी भाव को लेते हुए मैंने ये रचना लिखी है कि हाँ वह पुरुष है, हाँ वह पुरुष है, जीवन भर कितने फर्ज निभाता है, जिम्मेदारी का बस्ता कंधों पर जन्म से साथ वह लाता है। उसके आने का संदेश गांव में थाल बजा पहुंचाया जाता है। जब लड़का होता है तो थाल बजाया जाता था पहले, अभी तो लड़के होने पे भी बजाते हैं, लेकिन पहले सिर्फ लड़के होने पे बजाते थे। तो उसके आने का संदेश गांव में थाल बजा पहुंचाया जाता है, कुलदीप बता कुल रोशन करने का विश्वास जगाया जाता है। नन्हे से हाथों में जाने कितनी राखी बांधी जाती है, जब वो 5-6 महीने का भी नहीं होता तो होगा तो भी उसके हाथों में राखी बांधी जाती है, जैसे वो जिम्मेदारी का धागा हो। तो नन्हे से हाथों में जाने कितनी राखी बांधी जाती है, हर धागे का मान रखेगा यह मुहर लगा दी जाती है। भाई होकर बहन को रुलाता, कह खिलौना बहन को दिया जाता है, बचपन से ही बलिदान सिखा उसे बहादुर बच्चा बताया जाता है। लड़का होकर रोते हो, लड़का होकर रोते हो कह जज्बात को दबाया जाता है, चोट लगी तो हंसते हुए दर्द छिपाना सिखाया जाता है। सुंदर भविष्य बनाने को उसे भी घर छोड़ जाना पड़ता है, सिर्फ लड़की ही नहीं लड़के को भी घर छोड़ना होता है। सुंदर भविष्य बनाने को उसे भी घर छोड़ जाना पड़ता है, माँ के हाथों के खाने को खूब तरसता नजर आता है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी हंसकर कंधों पर ले लेता है, पुत्र भाई पति पिता के रिश्तों में वह स्वयं को भूल जाता है। हर जिम्मेदारी को निभाते उम्र के पड़ाव को पार करता जाता है, शोक नहीं पालता कोई जीवन में, गंभीर चुपचाप सा नजर आता है। बच्चों के सपनों को पूरा करता एक देवदूत सा खड़ा हो जाता है, दिन भर लगा रहता काम में, सपनों में भी फर्ज ही नजर आता है। लाडों से प्यार दिल में अपार, जब बेटी की विदाई होती है उसकी, तो लाडों से प्यार दिल में अपार, विदाई पर आंसू न छलका पाता है। हाँ तुम पुरुष हो कह दृढ़ता से खड़ा रहना सिखाया जाता है, दृढ़ता से खड़ा रहना सिखाया जाता है। तो ये मेरी रचना थी। बहुत ही सुंदर रचना। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, स्त्रियों पे हर कोई लिखता है। अभी स्त्री महिला दिवस आया था तो इतनी रचनाएं हमने पढ़ी है, पर पुरुष के मन की बात बिल्डे ही कोई कह पाता है, और एक स्त्री जब पुरुष के मन की बात कह रही है तो उससे उम्दा क्या होगा। ये मैं बहुत सारे कहूँगी, ये है ऐसी भी सशक्त हालत है महिला कि उनको करण। पता नहीं कि वर्ल्ड मेंस डे कब आता है, हाँ शायद जी नहीं पता बिल्कुल। होगा। हाँ, और मेरे बच्चे वुमेन्स डे भी बस हम हल्ला करके बता पूछते देते हैं हैं कि वुमेन्स महिला डे आ दिवस तो आ गया, लेकिन अब पापा का दिन कब आएगा, मम्मी का दिन तो आ गया, रहा क्योंकि हमें पता ही शशि नहीं जी, होता। मुगाम्बो खुश हुआ। अब मेरी ये अगली एक रचना है। उदाहरण है जी। स्वागत है हाँ, आपकी दूसरी रचना। वो उसका शीर्षक है सॉरी केवल एक शब्द नहीं। जब हम कभी कभी बिल्कुल बोलते हैं कि सॉरी बोल दो, क्या फर्क पड़ना है, तो उस सॉरी के लिए कि वो सॉरी बोलता है तो उसके मन में क्या भाव होते हैं, और क्या सॉरी ही सारे समस्याओं का हल होता है। तो इसी भाव को लेते हुए मैंने लिखा है कि सुना है बड़े बुजुर्गों से ना बढ़ाओ रिश्तों में दूरी, चलानी है रिश्तों की गाड़ी तो कह दो कोई भी सॉरी। सॉरी कोई एक शब्द नहीं जो चाहे जब बोल दिया, जिसने भी बोला है क्या उसके दिल का कभी टोह लिया। अपने जज्बात को रख ताक पे, सॉरी जब वो बोल रहा, जो भी सॉरी बोलता है तो वो अपने मन के कई भावों को साइड में रखता है तब जाके सॉरी बोलता है। तो अपने जज्बात को रख ताक पे, सॉरी जब वो बोल रहा, रिश्तों की बचाने की आड़ में निस्सम्मान वह खो रहा। जो सॉरी शब्द सुनता है उसका तो अहंकार बढ़ा, जिसको बोला जाता है उसको लगता है मैं सही था। तो जो सॉरी शब्द सुनता है उसका तो अहंकार बढ़ा, मैं तो शुरू से ही सही, मन में यह गुमान चढ़ा। एक झुका है एक उठा है, फिर कैसे दोनों समान हुए, सॉरी ने तो बढ़ाई है दूरी जो दिलों के दरमियान हुए। एक ने निस्सम्मान से बढ़कर रिश्तों को ऊंचा समझा है, एक ने निस्सम्मान से बढ़कर रिश्तों को ऊंचा समझा है। दूजा भरा अभिमान में मैं सही था गर्व से कहता है। हो जाएंगे दोनों एक, हो जाएंगे दोनों एक, रिश्तों की गाड़ी तो चल जाएगी। बन गई जो दिलों में दूरी, क्या सॉरी ये मिटा पाएगी, क्या सॉरी ये मिटा पाएगी। वाह, धन्यवाद। बिल्कुल एक सार्थक प्रश्न कि बहुत जब खूबसूरत। इंसान क्षमा मांगता है और क्षमा दे देते हैं तो वो
कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ दिल में दूरियां आ जाती है, आज के परिप्रेक्ष्य पता में नहीं बहुत चलता। सार्थक। हाँ, कविता आपकी बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं वे सभी आपकी रचनाओं को सराह रहे हैं, आपको वो स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी। तो बहुत बहुत आपको आभार प्रकट करते हैं कि आप इस मंच पे आई और आपने ये कविताएं हमारे सामने रखी। आगे हम बढ़ते हैं नीति जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कविताएं आपने सुनाई शशि जी, बहुत ही प्यारी थी। और सॉरी तो वाकई बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अगर मांगो तो दिल से सॉरी बोलो, ऊपर ऊपर से बोलना तो बिल्कुल ही निरर्थक है। बहुत ही सुंदर। हमारे अगले जो अतिथि हैं वो है गिरीश भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश भारद्वाज जी एक प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। आप एक शिक्षक और व्यंग्यकार भी हैं। गिरीश जी पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने अनेक काव्य गोष्ठियों में अपना सहयोग दिया है। आपको काफ़ी सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है और काफ़ी सारे काव्य संग्रहों में भी इनकी कविताएं व लेख प्रकाशित हो चुके हैं। गिरीश जी के व्यक्तित्व पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां कहूंगी कि सरल सौम्य व सादगी, सरल सौम्य व सादगी है आपकी पहचान, शब्दों और भावों को मिलाकर कविताओं में फूंक देते हैं जान, शब्दों और भावों को मिलाकर कविताओं में फूंक देते हैं जान। स्वागत है आपका गिरीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद निधि दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें चांस दिया यहाँ पर। और वाकई में मैं यहाँ पे आप सब वरिष्ठ लेखकों के साथ बैठ करके मैं काफी नर्वस, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, तो कोई त्रुटि अगर हो जाए तो कृपा करके प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपनी पहली कविता पर आता हूँ, जिसका विषय है अटकाव। तो ये कुछ इस तरह से है। कोई मलाल दिल में पाले है, कोई कमियों को खंगाले है, कहीं पंछी तूफानों से लड़ते अपने घोंसलों को संभाले है, कहीं कच्ची उम्र सिहर गई वक्त से पहले ही सवर गई, कहीं कच्ची उम्र सिहर गई वक्त से पहले ही सवर गई, कहीं पोले झूठ के ध्वज तले, कहीं पोले झूठ के ध्वज तले बेहिसाब हयाते बिखर गई, काले सायों में जर्जर काया है, काले सायों में जर्जर काया है, वो अपनी ही घायल छाया है, काले सायों में जर्जर काया है, वो अपनी ही घायल छाया है, लेकिन बशर है कि मुकर रहा। यहाँ बशर से हम हर एक को हम यहाँ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन बशर है कि मुकर रहा और पूछे ये किसकी माया है, सच का कहीं कोई जिक्र नहीं, सच का कहीं कोई जिक्र नहीं, ठेठ बोलूं तो किसी को फिक्र नहीं, क्या करे गिरीश खुद से या रब, क्या करे गिरीश खुद से या रब, भीतर से वो कहीं बेफिक्र नहीं, भीतर से वो कहीं बेफिक्र नहीं। ये मेरी पहली कविता थी अटकाव, जो वाह, एक ये रिग्रेट जैसे दिल में होता है, तो मैंने उसको ये कविता के माध्यम से इसको मैंने प्रस्तुत किया है, तो उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी। तो बहुत ही सटीक, बहुत ही बढ़िया रचना आपने कही। सबके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ ज्वालामुखी होते हैं जो हम कविताओं के माध्यम से ही बाहर निकाल पाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। आप अपनी अगली रचना कौन सी पेश करेंगे? अगली रचना जो है उसका शीर्षक है चल, जिसका मतलब जिसको मैंने गजल में ढालने की कोशिश की थी, पर मुझे पता नहीं ये गजल बनी है कि नहीं, तो ये आगे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अपनी कहानी तू कहता चल, सबके दुख सुन मचलता चल, अपनी कहानी तू कहता चल, सबके दुख सुन मचलता चल, या यावर बन इस जगत में तू, या यावर बन इस जगत में तू, अपनी सरिता में बहता चल, एकांत जीवन अभिशाप नहीं, एकांत जीवन अभिशाप नहीं, बस चिंतन कर संवरता चल,
क्रोधाग्नि में जीवन प्रतिकूल, क्रोधाग्नि में जीवन प्रतिकूल, हिम पर्वतों सा तू उठता चल। जो दुख दरिया है सुख सागर में, जो दुख दरिया है सुख सागर में, जल तरंग सा तू उछलता चल। पिंजरा नभचर का सदन नहीं, पिंजरा नभचर का सदन नहीं, पंख पसार गगन तू उड़ता चल। दिनकर सा तेज रमा तुझमें, दिनकर सा तेज रमा तुझमें, निस्तेज जीवन में उगता चल, निस्तेज जीवन में उगता चल। ये एक हाईली मोटिवेटेड कविता थी मेरी, उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी जी। बहुत ही अच्छा है। शानदार कविता, उत्साह से भरी, बहुत ही बढ़िया कविता आपने सुनाई गिरीश जी। बहुत मजा आ गया सुनकर, आप सभी की कविताएं सुनकर बहुत ही आनंद आया। अंकिता जी आप। जी, जैसा कि हम अंत की ओर अग्रसर हैं, हमने आज बहुत सारी अलग अलग विधि की रचनाएं सुनी। शुरू करी हमने चिट्ठियों की बात भी करी, वहां से हम इश्क की तरफ भी गए, बनारस भी घूम कर आए, हमने पुरुष के मन की बात भी जानी शशि जी से, और अंत में हमने गिरीश जी से खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इस कविता के साथ इस प्रोग्राम को मैं आप ले लीजिए अंकिता निधि जी। आप, हाँ, आप म्यूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अंकिता ने कहा कि सभी भावों की, सभी अपने इमोशंस की हमने यहाँ पर कविताएं सुनी, और हमारे अतिथियों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने यहाँ पर आकर हम सबको अपना समय दिया और यहाँ पर अपनी सुंदर रचनाओं से इस काव्य समारोह को आपने सफल बनाया। और जो भी दर्शकगण यहाँ पर जुड़े हैं, मैं उन सबका भी दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना जो स्नेह हमारे लिए प्रकट किया, हमारे अतिथियों को सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत निधि, धन्यवाद। हाँ निधि, जी, आप हाँ जी। एक छोटी कविता आपके तरफ से और अंकिता के तरफ से भी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही कहने वाला था। जी जी, अंकिता अभी अगर आप तीन हाँ मिनट जी। का समय है, भी 3 मिनट का समय है। मैं बोलूंगी उससे पहले आवाज आ जाएगी, मैं चाहूंगी निधि जी आप पहले बोल दीजिए, तब तक मैं उसे देख लेती जी हूँ। जी, अवश्य अवश्य। मेरी पुस्तक जो है निविता, उससे एक मैं कविता आप लोग के समक्ष रख रही हूँ। और जरूर। कविता का शीर्षक है स्वयं सर्वोच्चतम। कविता के विषय में पहले मैं बताऊंगी कि ये कविता है कि जब कोई भी किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो वो इतना समर्पित हो जाता है कि वो स्वयं को भूल जाता है। तो उसी भाव को प्रदर्शित करती ये कविता है कि स्वयं से स्वयं को विलग कर, स्वयं से स्वयं को विलग कर, जब तुझमें स्वयं को ढूंढने चली, प्रेम प्रिया बन बावरी सी, मैं स्वयं को ही खो चली। वाह। तुम शीतल बयार सम, तुम शीतल बयार सम आए जीवन में, पुलकित रंग भरे यौवन उमंग में, गुम सी जो चांदनी थी इस गगन में, चांद संग है मुस्कुरा चली, प्रेम प्रिया बन बावरी सी, मैं स्वयं को ही खो चली। क्या बात। मन के हर कण को हर, मन के हर कण को हर पिया तुमने, मन के हर कण को हर पिया तुमने, मन मंदिर के ईश बने, हर दिशा हर क्षण में विराजे, मेरे तुम सर्वेश बने, राधा मैं श्याम तुम मेरे, तुझमें मैं समा चली, प्रेम पियासी
प्रेम प्रियाबन बावरी सी मैं स्वयं को ही खो चली। अब वाह आगे जो वाह। है उसमें उन्होंने बताया कि जो स्त्री या ये जो लड़की बोल रही है वो पुरुष क्या है और स्त्री का भाव क्या है कि तुम तो थे उन्मुक्त समीर सम, तुम तो थे उन्मुक्त समीर सम, कैसे ये मैं भूल गई। घड़ी जब बिछो की आई, बावरी में छिन भिन हुई, लेकर नैनों में शत शत अश्रुकण, लेकर नैनों में शत शत अश्रुकण, मेरी प्रेम अर्थी चली, प्रेम प्रियाबन बावरी सी मैं स्वयं को ही खो चली। अब ना कोई प्रेम गीत है। अब जो स्त्री ने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो उसने अपने आप को बदला है, वो इस तरह है कि अब ना कोई प्रेम गीत है, ना ही बरसता जीवन संगीत है। स्वयं संग जो छल किया, स्वयं संग जो छल किया, अपनी अस्थि को दुर्बल किया, उस स्वयं से क्षमा याचना, उस समय स्वयं से क्षमा याचना कर पश्चाताप करने चली, प्रेम प्रिया बन बावरी सी मैं स्वयं को ही खो चली, प्रेम प्रिया वाह, बन बावरी सी मैं स्वयं को ही खो चली। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंकिता अंकिता यही सब आप अंकिता जी अगर बोल रहे थे। अंकिता मुझे लगता है कि मेरा ये अगली बार के लिए रहेगा। जी आज जी थोड़ा कोई मुमकिन बात नहीं नहीं, है जी। कोई बात नहीं। अंकिता का अगली बार के लिए हम रखते हैं। और बिल्कुल। आप लोग का धन्यवाद, आप लोग ने यहाँ पर अपना समय दिया और मुझे भी मौका दिया कविता सुनाने का। ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान होता है कि अतिथि आकर मेजबान को भी मौका दे कुछ सुनाने का। तो बहुत बहुत आधा अधूरा आभार रह आपका। जाता, अगर आप लोग नहीं बोलती तो आधा अधूरा रह जाता ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप सब यहाँ पर आए और मैं आशा करती हूँ कि सभी ने इसमें, जितने भी दर्शकगण हैं सब ने इसको आनंदित हुए होंगे हमारी इस काव्य गोष्ठी के द्वारा। तो एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आप सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया।